नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। विवाह योग्य जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही हो, उनके माता पिता काफ़ी परेशान होकर निराश हो गए हों, उन्हें यह वीडियो अवश्य देखने चाहिए। यदि इसमें से कुछ भी उपाय कर सकें तो मैं समझता हूं कि ईश्वर की कृपा उन्हें अवश्य मिलेगी और मुझे कन्या के माता पिता की दुआएं मिलेंगी। आ रही शादी में रुकावटें अड़चनें स्वतः खत्म होने लगेंगी। इसे पूरा देखेंगे तब समझ में आएगा कि कन्या या उनके माता पिता को क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जिस कन्या की शादी की बात होकर भी शादी नहीं हो पा रही हो, यानी बार बार कहीं बात चलती हो और लगता हो कि ठीक हो जाएगा, परंतु ऐन वक्त पर रुकावट आ जाती हो, तो ऐसे कन्या के माता पिता को अपनी पुत्री से यह सामान्य प्रयोग जरूर करवाने चाहिए। विवाह के इच्छुक कन्या को चाहिए कि मंगलवार की सुबह एक सूखा नारियल लेकर 1 अंगुली के बराबर उसमें छिद्र कर दें और चीनी और पंचमेवा का मिलाकर दोनों को और उसमें ठूस कर भर दें। पीपल के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके दबा दें और जो थोड़ी बहुत शक्कर बच गई हो वह उसके ऊपर डालकर एक पत्थर रख दें। यह क्रिया 7 मंगलवार तक करें। यदि इस बीच मासिक धर्म हो जाए तो क्रिया बंद कर दें। पुनः मासिक धर्म की शुद्धि के बाद मंगलवार से प्रारंभ कर दें। ध्यान रहे कि सोमवार की रात्रि से मंगलवार की सुबह तक इस प्रयोग के होने तक पानी नहीं पिए। विवाह की इच्छुक कन्या को चाहिए कि शुक्रवार की रात्रि में 8 सूखे छुहारे पानी में उबालकर पानी के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रखकर सोएं तथा शनिवार को सुबह स्नान करने के बाद उसे नदी में प्रवाहित कर दें। विवाह योग्य कन्या को चाहिए कि किसी भी शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर राम सिया के चित्र का पूजन करके उनके सामने बैठ जाएं। फिर इस प्रकार चौपाई का 108 बार पाठ करें। सुनु सिए सत्य आशीष हमारी, पूरा ही मन कामना तुम्हारी। यह उपाय लगातार 40 दिनों तक करें। यदि इस मध्य मासिक धर्म हो जाए तो मासिक धर्म की शुद्धि के बाद भी इसे करें। विवाह योग्य कन्या को चाहिए कि जब किसी अन्य कन्या के विवाह में जाएं और अगर वहां पर कन्या को मेहंदी लगाई जा रही हो तो आप उस अविवाहित कन्या से थोड़ी सी मेहंदी जरूर लगवा लें। विवाह का मार्ग आसान हो जाता है। विवाह के इच्छुक कन्या को चाहिए कि आपके घर के लोग आपकी शादी के लिए जब बात करने जाने वाले हों तो आपको खुले बालों से लाल वस्त्र धारण कर हंसते हंसते उन्हें कोई मीठी वस्तु खिलाकर विदा करें। विवाह योग्य लड़की किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को 7 केला, 700 ग्राम गुड़ और 1 नारियल लेकर किसी नदी या तालाब के पास जाएं और वस्त्र सहित नदी के जल में स्नान करके अपने ऊपर से एक जटा वाले नारियल को अपने माथे से उसारा करके नदी या तालाब के जल में प्रवाहित कर दें। भीगे वस्त्रों में ही थोड़ा गुड़ और 1 केला चंद्रदेव के नाम पर और थोड़ा सा गुड़ और केला सूर्यदेव के नाम पर नदी किनारे रख दें और प्रणाम करके शेष सामग्री लेकर चले आएं। घर आकर थोड़े से गुड़ को प्रसाद के रूप में स्वयं खा लें तथा बचे हुए 5 केले और बचा हुआ गुड़ को किसी गाय को खिला दें। प्रत्येक सोमवार को 1.25 किलो चने की दाल और 1.25 किलो गाय का कच्चा दूध दान करें। जब विवाह संपन्न हो जाए तब इस क्रिया को बंद कर देना चाहिए। शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार से कन्या को पीला वस्त्र, अगले दिन शुक्रवार को उजला वस्त्र धारण करने चाहिए। यह उपाय 5 बृहस्पतिवार और इतने ही शुक्रवार को करना चाहिए। ध्यान रखना है कि एक वस्तु को केवल एक बार ही धारण करें।
विवाह योग्य कन्या को चाहिए कि यदि वे किसी ऐसी कन्या के विवाह का वस्त्र धारण करती हैं जिनका विवाह हो रहा हो, तो इस प्रक्रिया से भी विवाह शीघ्र होने के आसार बन जाते हैं। खासकर विवाह योग्य कन्या को पूर्णिमा के दिन किसी भी वट वृक्ष की 108 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। गुरुवार को वट, पीपल एवं केला के वृक्ष पर जल अर्पित करने से भी वैवाहिक बाधा दूर होगी। कन्या को चाहिए कि गणेश जी के मंदिर में हार और पुष्प चढ़ाएं एवं हल्दी का तिलक लगाएं। उसके बाद एक एक मंत्र बोलते हुए ओम गणेशाय नमः, प्रत्येक मंत्र पर गणेश जी को एक पुष्प यानी 108 पुष्प 108 बार कहकर चढ़ाएं और आरती करें। यह उपाय 40 दिनों तक करें। विवाह योग्य कन्या को चाहिए कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को हल्दी की एक गांठ बिस्तर के नीचे रखकर सोए। प्रत्येक दिन हल्दी का टीका लगाएं, गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं। उसके बाद ही यदि आपको कोई देखने आ रहे हों तब उनके सम्मुख जाएं। कन्या को चाहिए कि सोमवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल मिले दूध को चढ़ाते हुए ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करके जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो प्रत्येक दिन एक माला 108 बार बोलकर जल चढ़ाएं। कन्या को चाहिए कि डबल बेड पर ही सोएं, चाहे अकेले ही क्यों न सोएं। यह ध्यान रखना है कि डबल के बेड के ऊपर किसी प्रकार का बीम नहीं लगा होना चाहिए। विवाह करने योग्य कन्या के माता पिता को चाहिए कि अपनी पुत्री को घर के वायव्य यानी उत्तर पश्चिम वाले कमरे में सुताया करें और उसका बिस्तर कमरे में पश्चिम दीवार से लगा हुआ होना चाहिए। विवाह योग्य लड़की के माता पिता को चाहिए कि उनकी लड़की के शयन कक्ष के प्रवेश द्वार के सामने वाली दीवार का दायां कोना दबा हुआ या कटा हुआ नहीं हो, क्योंकि यह प्रेम का कोना होता है। इसके दबे कटे होने से मनचाहा पति नहीं मिल पाता है। और यदि दबा कटा हुआ है तो आप वहाँ एक दर्पण इतनी पर्याप्त ऊंचाई पर लगा दें ताकि आपकी लड़की का पूरा चेहरा दिखाई पड़े। विवाह के इच्छुक कन्या को चाहिए कि वह किसी विवाह उत्सव में दुल्हा दुल्हन के समीप जाकर इस प्रकार खड़ी हो जाएं कि दूल्हे पर फेंके जाने वाले अक्षत उनके ऊपर भी गिरे। तुलसी रामायण के बालकांड में शिव पार्वती विवाह प्रकरण का नित्य पाठ लड़कियों को करना चाहिए। इससे भी वैवाहिक बाधा समाप्त होती है, परंतु इसमें धैर्य बनाए रखना बहुत आवश्यक है। कन्या को चाहिए कि अपने विवाह का जोग बनाने के लिए बुधवार के दिन 300 ग्राम नारियल की झाड़ू लेकर उसे किसी चौराहे पर खोलकर वहीं चुपचाप डाल दें। यह क्रिया रात में करें ताकि कोई देख नहीं पाए। कन्या को चाहिए कि जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र हो उसे पंचांग में देख लेना है। उस दिन केले की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपनी भुजा पर बांध लें अथवा पीले धागे से लपेटकर अपने गले में पहन लें। दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करना भी आपके समस्त वैवाहिक विघ्न बाधाओं को दूर करता है। विवाह के इच्छुक कन्याओं को 16 सोमवार का व्रत रखनी चाहिए और प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर पारद शिवलिंग पर जलाभिषेक करनी चाहिए। इससे मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। किसी शुक्ल पक्ष के बुधवार को गौरी गणेश का चित्र या मूर्ति को धूप, दीप, फूल, बूंदी के लड्डू एवं दूध से पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरा विवाह शीघ्र हो जाए। संध्या के समय उस प्रसाद वाले लड्डू को ग्रहण करें, रात्रि में खाना न खाएं। विवाह योग्य कन्या को चाहिए कि किसी पूर्णिमा की रात्रि में हरसिंगार फूल का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष का जड़ 1-2 इंच लेकर अपने ऊपर से 21 बार उसारा करके तुलसी के पौधे के नीचे दबा दें।
कन्या को चाहिए कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को आटे का 2 गोला बनाकर उस पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर थोड़ा गुड़ यानी मीठा तथा चने की थोड़ी सी गीली दाल गोले में डालकर गाय को खिलाएं। इस प्रकार ये 25 सामान्य प्रयोग हैं जो काफ़ी आसान हैं। इनको करने से वैवाहिक अड़चनें जो आती हैं, रुकावटें आती हैं, वह स्वतः समाप्त होने लगती हैं। आस्थापूर्वक इसे करके देखें। यह मेरा वीडियो पार्ट 1 लड़कियों की शादी के आसान उपाय प्रस्तुत है। अब दूसरे वीडियो में इसका दूसरा भाग जो थोड़ा विशेष उपाय करनी है मैं लेकर आऊँगा। यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।